अस्सलामुअलैकुम। सुबह की शुरुआत होती है चाय रस से। बहुत ही मज़ेदार रस चाय बनाकर हमने खाई, बच्चों को भी खिलाया। उसके बाद भूख लग रही थी तो ज़र्दा बचा हुआ कल का पड़ा हुआ था वो खाया, पुलाव खाया। को ले जाओ, मदीना को ले जाओ, मदीना को ले जाओ। इधर लैबा और मदीना की आप लोग लड़ाई देख लें। और दोपहर का टाइम हो गया है तो मैं दाल बना रही थी, दाल चावल। तो दाल मैं इस तरीके से बनाती हूँ, दाल को अच्छे से धो के फिर पतीली में पानी डाल के डाल देती हूँ। जब उबलना शुरू हो जाती है तो मिसाले वगैरह डाल देती हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर डाला है और मोटी लाल मिर्च डाली है और साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। अभी ये गल चुकी है तो मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के बाद फिर हम खाएंगे। तो दाल चावल इधर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इस तरीके से खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। खाना खाने के बाद हमने की शूटिंग की तैयारी। अभी हम लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। लाइबा के पापा बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे सीन करनी है। हमारी 1 मिनट की वीडियो होती है और 1 मिनट की वीडियो के लिए हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बनाई और डाल दी, नहीं, बहुत ही सख्त शूटिंग होती है हमारी। एक सीन करने के लिए 10-10, 12-12 बार एक ही सीन को रिपीट करना पड़ता है, सीन करना पड़ता है। तो इधर शूटिंग के लिए हम जा रहे थे तो 4 पाए मैं निकाल के डाल कर जा रही थी बाहर, ताकि थक कर आए तो ऊपर बैठ जाएं आके। इधर कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए थे और ये कपड़े बाद में आकर धो लूँगी। तो अभी दरवाज़े वगैरह हम बंद करेंगे क्योंकि बाहर सड़क की शूटिंग है हमारी। मोहम्मद ज़करिया तैयार हो चुका है, इसने कूलिंग फैन पावर बैंक उठा कर रखा है क्योंकि आईफोन जो है ना वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो पावर बैंक और कूलिंग फ़ैन हम साथ रखते हैं। जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ऑन कर लेते हैं तो वो कैमरा जो है ना उसका रिज़ल्ट ठीक रहता है। तो दरवाज़ा मैं खोल रही हूँ और जाएंगे लाइबा के पापा बाहर। अभी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि ये कल का व्लॉग है और वॉइस मैं आज कर रही हूँ। आज जुम्मे का दिन है। बच्चे तैयार हो चुके हैं, इधर हम बाहर खड़े हुए हैं। लाइबा के पापा असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए थे और जब वो नमाज़ पढ़ कर आएंगे तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। इधर बच्चे खेल रहे थे। लाइबा और मोहम्मद ज़करिया का गरीब वाला सीन था और नहीं, हूर और मोहम्मद ज़करिया का गरीब बनने का सीन था और लाइबा जो है वो अमीर थी। तो इधर मैं भी खड़ी हुई हूँ, ये देखें ब्लैक बाया में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और बाकी सारी बस्ती जो है ना सुनसान है। ये देखिए कहीं भी कोई भी नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को। तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छा होता है जब कोई नहीं होता तो हमसे अच्छी शूटिंग होती है। अभी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, लाइबा के पापा नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं। मेरी पता नहीं क्यों ज़ुबान अटक रही है। तो अभी हम करेंगे शूटिंग स्टार्ट। इधर हो चुकी है और इधर शूटिंग बहुत ही सख्त किस्म की धूप है, गर्मी है और गर्मी में खड़े होकर हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर भी किया करें। हमारे बड़े चैनल पर अजमल व्लॉग 786 नाम सर्च करके देख लिया करें। बहुत ही मज़े की वीडियो होती है हमारी। तो मैं इधर व्लॉग बनाती हूँ टुंडे मंडे इस मोबाइल पे। ये जो मेरा मोबाइल है ये बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। चैनल मेरा 3 साल पुराना है, 2-3 साल। तो पहले मैं वीडियो बनाया करती थी। जब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया था बड़ा, तब मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था। अब मुझे अफ़सोस होता है कि तब मैं ना छोड़ती। तो आज ये मेरा चैनल भी जो है ना अर्निंग आ रही होती इससे अच्छी खासी। कोई मसला नहीं, अभी फिर से मेहनत स्टार्ट की है तो इंशाल्लाह इधर से भी मैं कर दिखाऊंगी। अर्निंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी मेहनत करूंगी। लाइबा के पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम ना किया करो, थक जाओगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। तो मैं कहती हूँ नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे तो हमारे जो ख्वाब हैं बड़े बड़े पूरे हो जाएंगे। तो मैं कमी किसी चीज़ की भी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। हर चीज़ होती है, हर चीज़ लेकर देते हैं लाइबा के पापा। लेकिन मैं कहती हूँ मैं भी मेहनत करूँ और हम दोनों जो है ना साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो जो चीज़ हमें चाहिए है वो जल्दी मिलेगी। खैर मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था, अब स्टार्ट किया है तो अब कभी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। तो इधर लाइबा के पापा सीन बनवा रहे हैं। आज की वीडियो जो थी ना ये वाली, इसमें मेरा कोई सीन नहीं था लेकिन फिर भी मैं साथ थी।
अबाया में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे तो गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। गांव वालों को तो ज़्यादा निकलते हैं, शहर वालों को नहीं निकलते क्योंकि वो अंदर ही अंदर कमरे में बैठे रहते हैं। तो इधर मैं कैमरामैन बनूंगी क्योंकि कुछ सीन जिसमें लैबा के पापा नहीं होते वहाँ पर लैबा के पापा कैमरामैन होते हैं, और जिस सीन में मैं नहीं होती उस सीन का कैमरामैन मैं होती हूँ। मतलब जो भी सीन आप लोग हमारा देख रहे होते हैं ना, उसमें जब जो एक बंदा गायब होता है वो कैमरामैन होता है, उसने कैमरा उठाया होता है, वो हमारा सीन बना रहा होता है। हम खुद ही अपनी वीडियो मतलब लाइवा के पापा लिखते भी हैं और हम फिर मिलकर वॉइस करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना शूटिंग करते हैं मिलकर। शूटिंग करने के बाद फिर लाइबा के पापा अकेले बैठकर वीडियो एडिट करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, अपलोड भी वही करते हैं, सब कुछ चैनल का जो भी काम है सारा वही करते हैं। तो इधर मैं अपने अब्बू को दिखा रही थी आईफोन में कैमरा ऑन करके, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके आईफोन में दिखा रही थी कैसे बोलते हैं। तो वो बाहर गर्मी थी तो बाहर छाँव में बैठे हुए थे, इधर हम सीन कर रहे थे अपना और वो उधर बैठे हुए थे। और इधर जो है ना गाय भैंसें आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गाय भैंसों का भी सीन बनाया जाए। गांव का माहौल है तो गांव की खूबसूरती तो जानवर, घास, आबादी है, फसलों में है। तो मुझे डर भी लगता है इनसे कि कहीं ये मुझे मार ना दे। बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह सेहतमंद गाय थी। तो इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मदीना मेरे साथ बैठी है और ये चीखें भी मार रही है। वैसे तो खामोश रहती है, जैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती हूँ तो ये बोलना शुरू हो जाती है। इधर मेरे जूते ने मुझे धोखा दिया, टूट गया था, एक भी नहीं दोनों पाँव टूट गए थे और मैंने कहा इनको सिलाई करवा लूँगी। तो मैं अपने अब्बू के घर आई, वहाँ से मैंने अपना जूता तब्दील किया। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरी साइड नहर की तरफ, वहाँ पर हमारा सीन था। ये मैं नहर आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी सूख गई है वरना ये फुल पानी भरा होता है इसमें और मुझे तो डर लगता है। अभी इधर शूटिंग का आखिरी सीन है और ये आखिरी सीन जो है ना बड़ा मुश्किल किस्म का सीन था। इधर शूटिंग के सीन सारे मुकम्मल हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं घर वापस आते ही मैंने नहा धोकर कपड़े बदले, उसके बाद आटा गूंदा, दूध बॉयल किया, जो कपड़े मशीन में डाले हुए थे वो धोकर तार पर लटका दिए और ये देखें मेरी सारी मेहनत आंधी में मिल गई। अच्छा मैं ना खुश हो रही थी कि आज मेरा पूरा घर भी साफ़ है, कपड़े भी धुले हुए हैं, बर्तन भी धोकर रख दूंगी खाना खाने के बाद, और सुबह जब उठूंगी नाश्ता करूंगी बस सिर्फ नाश्ते वाले बर्तन होंगे, झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा धूप पे, तो आराम सुकून से बस अपने काम करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, वीडियो एडिट करूंगी। तो इतने में आंधी भी आ गई और सब कुछ जो मैंने सोचा हुआ था आंधी में ले गई, सारा मेरा प्लान आंधी में मिल गया। आंधियाँ आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्या करें, रोज़ाना सफाई करते हैं, रात को या शाम को फिर आंधी आ जाती है बहुत। मैं तो घर साफ कर कर के तंग आ गई हूँ, लेकिन खैर अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आजकल आंधियों में हाउस वाइफ लेडीज़ की जो है ना ड्यूटी लगी हुई है घर साफ़ करने की, डस्टिंग करने की। मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।